राधे राधे दोस्तों। दोस्तों आज हम एकांतिक वार्तालाप के बारे में बात करेंगे और पूज्य प्रेमानंद बाबा ने क्या कुछ खास मैसेजेस हमारे सबके लिए छोड़ा है। क्या मैसेज एकांतिक वार्तालाप के द्वारा उन्होंने दिया है। वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं कि महाराज जी हर एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, हर सवालों के जवाब महाराज जी देते हैं। तो एक सवाल महाराज जी के सामने आया और वो सवाल था कि हमारे कर्मों का दंड क्या इसी जन्म में मिलता है। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर जो मिलता है वो तो केवल और केवल एक तरह से बस ट्रेलर है। महाराज जी के वर्ड्स कुछ और थे, बस यहाँ पर कहने का तात्पर्य बस यही था कि हम जो यहाँ पर भोग रहे हैं वो केवल ट्रेलर है, पिक्चर तो पूरी नरक में देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर पुलिस मार रही है, डंडे मार रही है, कोर्ट कचेरियां हो रही है, जो सारी चीजें हो रही है वो बस ट्रेलर है। उसके बाद तेल की कढ़ाई में तला जाना, उसके बाद कुंभी पाप और 28 नरकों का वर्णन भी महाराज जी ने बताया कि भागवत के पंचम स्कंद में पूरे नरकों का वर्णन दिया गया है और ऐसे नरकों का वर्णन जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। वो सारे नरक भोगने पड़ते हैं, वो अगली प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमारे कर्म केवल पूरे नहीं हो जाते, हमने जो पाप किए उसका थोड़ा कुछ यहाँ पर मिलता है, उसके बाद नरक में भी हमको सजा मिलती है। तो इसके बाद अगला प्रश्न आया कि मैं भक्ति तो करता हूँ लेकिन गलतियां हो जाती है, काम वासना आ जाती है, ऐसा प्रश्न महाराज जी के सामने आया। महाराज जी ने कहा कि अगर आप घर में पूरा सफाई कर दो, पूरा अच्छे से पोछा लगा दो, लेकिन खिड़की दरवाजे खुला छोड़ दो और आंधी तूफान आएंगे तो कचरा तो हो जाएगा। वैसे हम कितना भी भजन क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है तो हम वो सारी गलतियां कर ही बैठेंगे। तो उस समय हमको क्या करना है, उस समय हमारी भजन की पावर को बढ़ाना है, उस समय हमारा भजन और तेज हमको कर देना है। और एक और सवाल महाराज जी के पास आया था और वो सवाल था कि मैं भक्ति तो करता हूँ लेकिन कई बार मैं भक्ति में चूक कर देता हूँ, ऐसा ही कुछ सवाल था। तो महाराज जी ने कहा था कि भक्ति में आपका पूर्ण समर्पण नहीं है, पूर्ण निष्ठा नहीं है। द्रौपदी का उदाहरण दिया, किस तरह से दुर्वासा ऋषि द्रौपदी के पास आते हैं, दुर्योधन वहां पर भेजता है और उसके बाद दुर्वासा ऋषि द्रौपदी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर भोजन करूंगा, अपनी शिष्य मंडली को लेकर आते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर द्रौपदी समझ जाती है कि जिसने मेरे चीर हरण के समय लाज बचाई थी। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर द्रौपदी के पास एक पात्र होता है, उस पात्र की विशेषता ये होती है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी उस पात्र का जो भोजन है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, उसके बाद दुर्वासा ऋषि वहां पर आए थे और तब द्रौपदी क्या करती है कि क्योंकि भोजन तो खत्म हो चुका था, द्रौपदी उस समय कृष्ण को याद करती है। कृष्ण वहां पर आते हैं और कृष्ण उस पात्र में से एक भोजन का थोड़ा सा कुछ अंश बचा हुआ था, वो जब ग्रहण करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है। अब दुर्वासा ऋषि वहां पर आते हैं, दुर्वासा ऋषि से कहा जाता है महाराज भोजन करो। दुर्वासा ऋषि की तो महाराज भूख खत्म हो चुकी थी, अब ये हो चुका था कि अब थोड़ा भी कुछ खा ले तो भैया नहीं खा सकते। दुर्वासा ऋषि ने सबकी ये स्थिति हो चुकी थी। तो द्रौपदी जानती थी कि हर सुख हर दुख में कृष्ण से बड़ा सारथी नहीं हो सकता। महाराज जी ने एकांतिक वार्तालाप में बहुत सारी चीजें ऐसी कही जो सीरियसली हम सबके सवाल होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो में। राधे राधे।